नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। एक जमाना था जब मायानगरी की महफिलों में बड़े बड़े माफिया और अंडरवर्ल्ड डॉन ड्रग्स मुहैया कराते थे। दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और छोटा राजन के गुर्गे ड्रग्स सप्लाई करते थे। ड्रग्स की कहानी इतने पर ही नहीं खत्म हुई। नशे का कारोबार आगे बढ़ा, धंधे की रफ्तार वही थी, बस चेहरे बदलते गए। समय के साथ पिक्चर में आई कुछ महिलाएं जिन्होंने ड्रग्स का धंधा संभाला और अपनी दहशत कायम की। कुछ सुर्खियों में आई तो कुछ सलाखों में। इनमें किसी ने अपने शौहर के जेल जाने पर नेटवर्क बनाया तो कुछ शौहर के साथ ही जेल की हवा खा रही हैं। जिन लेडी डॉन्स की चर्चा सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे देश में हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। ड्रग्स के कारोबार में एक उसूल का खास ख्याल रखा जाता है। सारा लेन देन कैश में, इसके बाद दूसरे के नाम पर संपत्ति खरीदी जाती थी जिससे गैर कानूनी कमाई छिपाई जा सके। इस सूची में सबसे पहला नाम है मेघा कुमारी उर्फ खक्सा खातून का। उसने रेडीमेड कपड़े की दुकान खोली जिससे स्मैक की तस्करी आसानी से हो सके। चंपारण और नेपाल से स्मैक मंगवाकर लोकल तस्करी को सौंपती थी। जून 2021 में ही खक्सा खातून को मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने पक्की सराय चौक के पास से गिरफ्तार किया था। इस पर ब्रह्मपुरा थाने में 22 अक्टूबर 2020 को एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद से ही वो फरार चल रही थी। उसका नेटवर्क भी ऐसा था कि पुलिस को अच्छी भली मशक्कत करनी पड़ी थी। अगला नाम है शबीना खान का, जिसने ड्रग्स का धंधा झुग्गियों से शुरू किया और मुंबई के रिहायशी घरों तक पहुंचाया। इसके पीछे भी एक कहानी है। पुलिस ने सरफराज खान को गिरफ्तार किया था। उसके पास ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि धंधे की कमान कौन संभालेगा। फिर सामने आई शबीना खान और उसने अपने शौहर का नेटवर्क संभाला। शबीना के साथ कुल 25 पेडलर्स काम करते थे। एंटी नारकोटिक सेल की वर्ली यूनिट ने शबीना को कुर्ला में नगद 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। तब शबीना उस इलाके में ही रह रही थी। सरफराज के जेल जाने के बाद किसी ने शायद ही सोचा था कि उसके ड्रग्स कारोबार का क्या होगा। शबीना ने इस तरह के सारे सवाल एक बार में खत्म कर दिए। इसके बाद नाम आता है मुंबई की ड्रग्स अंडरवर्ल्ड की क्वीन शशिकला रमेश पाटनकर उर्फ बेबी पाटनकर का। अपराध या ड्रग्स दोनों ही दुनियाओं में इस नाम की दहशत बराबर थी। ये बात 2015 की है जब 114 किलो सफेद ड्रग्स अजीनोमोटो बरामद हुआ था। इस छापेमारी के बाद ही बेबी पाटनकर के नाम का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस नाम से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। इसके बावजूद सतारा के कई अधिकारियों पर गाज गिरी थी। बेबी पाटनकर का नेटवर्क पुलिस को चकमा देने में अक्सर कामयाब होता था। अब तक महकमा समझ चुका था कि मामूली तैयारियां काम आने से नहीं। तब पुलिस की कुल 11 टीम्स गठित की गई। पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद बेबी पाटनकर की गिरफ्तारी हुई। इसके नेटवर्क का नाम म्याऊ म्याऊ था और इसके तहत वो मेफेड्रोन ड्रग्स की सप्लाई करती थी। अब बात लेडी ड्रग्स माफिया की, जिसका नाम मुंबई की संकरी गलियों में मशहूर था, नजमा अहमद शेख। वो मुंबई के माहिम में रहती थी। उसका शौहर अहमद शेख हत्या के आरोप में जेल में बंद है। उसका ड्रग्स का धंधा कुर्ला से ही चलता था। वर्ली से अंधेरी तक फैले ड्रग्स के नेटवर्क में कुल 40 पेडलर्स उसके साथ काम करते थे। नजमा अहमद शेख की पहचान शुरुआत ड्रग्स माफिया के तौर पर ही होती थी। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास लगभग 73 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए थे। इस लिस्ट में आखिरी नाम है फातिमा शेख का, जिसे चैम्बूर की खाला कहा जाता था। बताते हैं कि उसने पुलिस की नाक में दम कर दिया था। उसके पति पर मुंबई के थानों में मामले दर्ज हैं, लेकिन लंबी धरपकड़ के बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया। एक बार उसके पास 25 ग्राम हेम्प नाम का ड्रग्स भी बरामद किया गया था। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उसे जमानत दे दी गई थी। फातिमा ठीक से चल भी नहीं पाती थी। इसके बावजूद उसके साथ सैकड़ों ड्रग पेडलर काम करते थे। भिवंडी में उसके कई गिरोह काफी ज्यादा सक्रिय थे। उन्होंने वहां की झुग्गी झोपड़ियों में अपना ठिकाना बना रखा था। तो ये थी ड्रग्स की दुनिया की कुछ लेडी डॉन्स। बेशक ये लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन फिलहाल इतना ही। ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।